Hello friends, in this video we are going to share LIC ADO preparation plan and tips. What exactly LIC ADO is? ADO post is our apprentice development officer post, and LIC is it stands for Life Insurance Corporation of India. ये इंडिया का एक लार्जेस्ट इंश्योरेंस ग्रुप है एंड इज एन इंडियन स्टेट ऑन इंश्योरेंस ग्रुप. जो मैंने आपको कहा इंश्योरेंस ग्रुप, इट इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई. इसका मेन हेडक्वार्टर हमारा मुंबई में है एंड इट इज द लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया with the estimate asset value of around 1560482 crores, or you can say that 230 billion US dollar. LIC ADO is an exam conducted by LIC for the selection of apprentice development officer post. ADO is our apprentice development officer post, and it is an online exam, and after that there is an interview for of those who cleared online exam. All the students who are preparing for LIC ADO, they can start their preparation topic wise. वो अपनी preparation topic wise start कर सकते हैं, because हमें क्या होता है, हमें पता होता है कि पेपर में exactly आ क्या रहा है. हम पेपर क्यों नहीं क्लियर कर पाते, उसके रीजंस हमें आज तक क्लियर नहीं पता चल पाए हैं, क्योंकि हम उस पर फोकस नहीं करते हैं. हमें पता सब कुछ होता है, हम प्रिपेयर भी करते हैं, पर हम जो हमारे लूज पॉइंट्स हैं हम उन्हें छोड़ देते हैं. हमें क्या होता है, देखिए इसमें जैसे मैंने डिस्कस किया है, वी कैन स्टार्ट आवर प्रिपरेशन टॉपिक वाइज. कैंडिडेट मस्ट नो अबाउट द एंटायर एग्जाम फॉर्मेट. जब तक आपको एग्जाम फॉर्मेट नहीं पता चलेगा, आप प्रॉपरली प्रिपरेशन नहीं कर सकते. फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है, हमें प्रॉपर एग्जाम फॉर्मेट पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली एग्जाम में आ क्या रहा है. तो LIC अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम, इसमें 3 पेपर होते हैं हमारे. आइए देखते हैं. ये मैं आपसे पूरा पैटर्न डिस्कस करूंगा प्लस सिलेबस के साथ. तो इसमें 3 पेपर क्या होते हैं. फर्स्ट पेपर होता है मेरा ए पोर्शन, विच कंसिस्ट ऑफ रीजनिंग एबिलिटी प्लस न्यूमेरिकल एबिलिटी. सेकेंड वन इज जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स प्लस इंग्लिश लैंग्वेज. एंड द लास्ट वन इज अबाउट इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग अवेयरनेस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन नॉलेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सेक्टर. तो ये जो हमारा पूरा एग्जाम होता है, ये हमारा 120 मिनट्स का होता है. 120 मिनट्स, और यू कैन से दैट 2 आवर्स. तो जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसमें हमारे 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, एंड 25 होंगे हमारे न्यूमेरिकल एबिलिटी के, एंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज अराउंड 50, एंड द टोटल मार्क्स ऑफ इट 50. एंड सेकेंड वन इज हैविंग द सेम ऑफ द पेपर 1, like 25 of general knowledge and 25 of English, plus their marks is 25 for general knowledge and 25 for English. Total marks is 50. And the last paper is our insurance and financial marketing awareness, and it consists of 50 number of questions, and the marks for them is 50. Means total number of questions in the exam is 150, and the total number of marks for them is 150, and the duration of the exam is 120. First step is our time management. What we have to do for the time management is, like, first paper is both reasoning and numerical. Total number of question is 50. So you have to first solve that question. आपको पहले वो क्वेश्चन करने पड़ेंगे जिनमें आपकी कमांड है. Like around 50 में से अगर आप 30-40 भी कर लेते हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है. तो आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस में आपकी कमांड ज्यादा है, फर्स्ट हमारा प्रेफरेंस जो लेंगे वो लेंगे कमांड. ये हमारी फर्स्ट रूल होता है. सेकेंडली आप क्या देखेंगे, सेकेंड पेपर में आपका जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश है. लाइकली जनरल नॉलेज में क्या है, अगर आपको आंसर पता है तो आपका करेक्ट है, वरना नो.
और इंग्लिश में अगर आपको बेसिक ग्रामर रूल प्लस आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो आप इंग्लिश में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हमारे मेन जो स्कोरिंग सेक्शन है पेपर में वो है हमारा जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड इंश्योरेंस। ये क्या है, ये प्रिसाइज है, लाइकली इन दोनों में हमें सॉल्व करना पड़ता है। पर इनमें क्या है, अगर हमें रूल्स नहीं पता है, लाइक हमें टॉपिक के बारे में नहीं पता है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हमें पता है तो वो करेक्ट ही होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें जैसे आपको ओवरऑल आपका कमांड जिनमें होगा आपको फर्स्टली वो सॉल्व करना है। आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर अदर क्वेश्चंस, लाइकली आपको उन क्वेश्चन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। सेकेंडली आप क्या देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब ये तो मेरा पैटर्न है, इसमें क्या करना है, मेरे को कैसे करना है, वो मेरी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। प्रिपरेशन के लिए मेरे टॉपिक्स क्या क्या है, आइए देखते हैं। ये तो मेरा एग्जाम पैटर्न था। आइए, फर्स्ट मेरा है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में मेरे दो पार्ट हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल, एंड दीज आर दी टॉपिक्स इन माय वर्बल सेक्शन एंड दीज आर इन माय नॉन वर्बल सेक्शन। ये मेरे वो टॉपिक्स हैं जो यूजुअली मैं पेपर में देखता हूं। पर मैं क्या करता हूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब बहुत जो हार्ड वर्किंग होते हैं, मैक्सिमम सारे ही हार्ड वर्किंग होते हैं, पर हमारा एक पॉइंट जो रह जाता है वो रहता है फोकस। हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पेपर को एनालाइज नहीं करते हैं। लाइक प्रीवियस पेपर आप सॉल्व करते हैं, आप अगर पैटर्न एनालाइज करेंगे तो आपको यही क्वेश्चंस में आपको मेजॉरिटी दिखेगी। तो फर्स्टली आप इन्हीं टॉपिक्स में कमांड बनाइए। सेकेंडली जो आपके अदर टॉपिक्स हैं आप उन पे जाइए। तो मेरे टॉपिक्स हैं नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर रैंकिंग, एज प्रॉब्लम, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, डिसीजन मेकिंग। दीज आर इन माय वर्बल। एंड फॉर नॉन वर्बल सीरीज, मिरर इमेज, क्यूब एंड डाइस, ग्रुपिंग एंड एम्बेडेड फिगर्स। तो ये तो मेरे टॉपिक्स हैं रीजनिंग के। एंड फॉर दैट द बेस्ट बुक्स आर लाइकली मेरे ओपिनियन से, या आप और भी बुक्स प्रेफर कर सकते हैं, RS अग्रवाल फॉर रीजनिंग एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे, BSc पब्लिकेशन। एंड डोंट फॉरगेट टू ट्राई ऑनलाइन क्वेश्चन फ्रॉम वेरियस वेबसाइट फॉर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। जितनी आप ज्यादा वेराइटी के क्वेश्चन ट्राई करेंगे उतना ज्यादा आपका कमांड बनेगा। ये तो है मेरे रीजनिंग सेक्शन। सेकेंड है मेरा न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी के मेरे जो मेन टॉपिक्स देखे जाते हैं जो पेपर में आते हैं और हम उन पर फोकस नहीं कर पाते हैं, दीज आर नंबर सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, LCM, HCF, simplification, ratio and proportion, time distance, time work, profit loss, simple interest and compound interest, and the most DI। ये मेरे वो टॉपिक्स हैं जो हम यूजुअली देखते हैं। अगर हम इन पे हम अपनी कमांड बनाएंगे तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे जो 25 क्वेश्चन है वो सारे हो जाएंगे, पर आपके मैक्सिमम एरिया आप कवर कर सकते हैं विद गुड मार्क्स। तो बुक्स फॉर दीज आर RS अग्रवाल, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव बाय अरिहंत, DI and data sufficiency by Arihant, and same for this, try as possible as online question for varieties। जितनी ज्यादा वैरायटी होगी उतना ज्यादा कमांड बनेगा। And for general awareness, these are my major topics. These are my major topics like current affair, financial and economic news, my 5-year budget plan, and sports, books, awards। आप इन्हें जितना ज्यादा रीड करेंगे, जीके तो जितना ज्यादा रीड करेंगे उतना बेटर है, क्योंकि जीके से हमारा स्कोर जो है वो काफी अच्छा बनता है। तो ये तो मेरे मेन टॉपिक्स हैं जनरल अवेयरनेस के। इनके लिए आप बुक प्रेफर कर सकते हैं, मनोरमा, लूसेंट जनरल नॉलेज, एंड you can also use daily newspaper for current affairs, and you can also go for a mini booklet launch by the Arihant publication। It's a small book which consists of daily means yearly current affairs। Okay, that is all about general awareness। And for English, the most important are my grammar section, vocabulary, spotting error, comprehension, passage making, jumble words, sentence framing, filling the blanks। These are the topics covered in my English language। And for that, books mine are Renner Martin, General English by Lucent publication, and Objective General English by SP Bakshi। सेम फॉर द इंग्लिश। आप इन सेक्शंस में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। तो ये तो मेरा इंग्लिश था। एंड फॉर द लास्ट वन इज माई इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग अवेयरनेस।
इसके अंदर आपके बहुत ज्यादा वास्ट है, आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना बेटर है। पर इसमें आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपके प्रोसीजर पता होने चाहिए, इसमें एक स्मॉल से स्मॉल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो फॉर दैट यू कैन यूज बैंकिंग जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग एप्टीट्यूड बुक गाइड, and that marketing aptitude, computer aptitude, general and banking awareness. These books are by, or you can use by a book by Arihant Publication for the similar banking and financial like insurance and financial marketing awareness. Or you can go for online search, or you can search them by on internet, and you can get proper knowledge by internet. So candidate are required to must pass in each paper separately, means there are 3 paper as I told you, आपको उसमें अलग अलग पास करना होगा, प्लस आपके जो मिनिमम मार्क्स होंगे, मतलब मिनिमम मार्क्स इन द एग्रीगेट फॉर, मतलब आपकी जो आपको एक मिनिमम मार्क्स जो है वो कवर करना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए, इंटरव्यू के लिए। तीनों सेक्शन आपको क्लियर होने चाहिए, प्लस आपका एग्रीगेट जो है, मिनिमम एग्रीगेट, वो क्लियर होना चाहिए। ये सब आपका ऑब्टेन होगा जब आपके जो नेगेटिव, जो रॉन्ग आंसर है उन्हें कवर करने के बाद। हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर देयर इज सम नेगेटिव मार्किंग। एंड आफ्टर क्लियरिंग दिस, और आफ्टर क्लियरिंग योर इंटरव्यू, you will be appointed as the ADO, and after that you have to go through medical examination, which, or likely after interview this procedure will take care, like this will be taken by medical examiner authorized by LIC for the purpose, like आपका ये medical examiner जो LIC के थ्रू अपॉइंट किया गया है, किए जाएंगे, वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ये मेडिकल एग्जामिनेशन आपका क्लियर जब हो जाएगा, आपको एडीओ की पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो आफ्टर इंटरव्यू आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये सब तो मेरा LIC एडीओ के टिप्स, प्लान्स और बुक्स और जो गाइडेंस मैं आपको दे सकता हूँ वो है। ये सब पढ़ने के बाद आप एक काम कर सकते हैं, फॉर बेटर सैंपल पेपर, फॉर सैंपल लाइक फॉर प्रैक्टिसिंग यू कैन गो फॉर सैंपल पेपर। जैसे कि आपको ऑनलाइन टेस्ट अगर आपको नहीं मिलते तो आप एक काम कर सकते हैं, ऑफलाइन पेपर ले सकते हैं, और ऑनलाइन की तरह कंसीडर करने की तरह आप एक काम कर सकते हैं, टाइमर सेट करके उन पेपर को सॉल्व कीजिए। जितनी ज्यादा स्पीड होगी वो प्लस पॉइंट होगा, प्लस स्पीड के साथ अगर एक्यूरेसी हो जाए तो और भी बेटर होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं तो मोर देन गुड, अगर आपको नहीं मिलते हैं गो फॉर ऑफलाइन पेपर, टेक अ टाइमर, सेट इट एंड गो फॉर इट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा कमांड होगा। फॉर इंटरव्यू गो फॉर सम क्लासेस और watch YouTube video. We are going to upload various YouTube video related to interview section also, or for other like aptitude, reasoning, English. As I told you, subscribe our channel and you will get more and more video in our coming period, and we are going to launch various things for you like book or something material like. So subscribe our channel friends for more videos and share it among your friends too.